यो ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया पिछले हफ्ते और आगे आने वाले हफ्ते का उसका ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बता रहा है। तो मार्केट एक थोड़ा गैप अप ओपन किया था, फिर अगर आप देखने की थोड़ा कोशिश करेंगे थोड़ा सा फ्लैट होके बार बार रिटर्न किया था फर्स्ट आधे घंटे में। तो इसका प्राइस एक्शन थोड़ा सा लग रहा था कि ऊपर के साइड जा सकता है। अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, मार्केट यहाँ फ्लैट है फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद वापस भी सेकंड 15 मिनट्स की कैंडल में वापस ऊपर गया। ये कुछ आधे एक घंटे तक यहाँ पे फ्लैट रहने की कोशिश कर रहा था। हम लोग शुरू शुरू में निकल गए थे फर्स्ट 15 मिनट्स के आसपास ही, और हमने ये भी मैसेज किया था कि हम टाइटली ट्रेल कर रहे हैं क्योंकि मार्केट के हाई लाइकली सिनेरियो की एक प्रेशराइज्ड रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज देखने की कोशिश करिए, मार्केट ने थर्सडे को एक बहुत अच्छी खासी रैली दी थी। तो बहुत बार एक चांस हो जाता है कि मार्केट कभी रैली देता है, तो हमेशा एक सिंपल सा रूल याद रखिए, हर बार काम नहीं करता, बट अगर एक बहुत अच्छी खासी स्ट्रेट रैली दी है और मार्केट क्लोज हुआ है और गलती से फिर एक अच्छा खासा गैप अप खुल जाए तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो इस वजह से सिमिलरली अगर आप नीचे के साइड देखेंगे तो कभी कभार नीचे अच्छा सा मूव करने के बाद फिर अगर गैप डाउन खुले तो कभी कभार ऊपर भाग जाता है, बट ये हर बार काम नहीं करता है, बट मोस्टली काम करता है क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे फिर ये नीचे ही जाते जा रहा था। एंड ओआई नंबर भी ऐसे बन गए थे कि प्रेशर थोड़ा ज्यादा था, ये भाग तो गया था फिर उसके बाद प्रेशर थोड़ा ज्यादा था। हम लोग पुट सेल पे थे, हम लोग उससे पिछली पोजिशनल भी शायद बोले थे कि गैप अप या नेगेटिव की नेगेटिव ओपनिंग हो सकती है, फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर है क्योंकि सपोर्ट्स बना के रखे हुए थे और थोड़े बहुत यहाँ से जो रेजिस्टेंस है वो निकली हुई थी कॉल साइड से। अगर हम ऑप्शन चेन का भी आगे एक्शन डिस्कस करेंगे तब, तो मार्केट पर सुबह सुबह बहुत सारे कॉल सेल बना दिया था। सिर्फ यहाँ पे जो फ्लैट है 18,200 पे वहीं पे पुट सेल थे, तो मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम तक रहा। फिर हम लोग ने कुछ 12:30 पे पोजीशन लेने की शुरू की, फिर ये जब ऊपर भागा था हम लोग का थोड़ा सा स्टॉप लॉस हिट होने ही वाला था। हाउएवर फॉर्चुनेटली ये नेक्स्ट कैंडल नीचे आया, फिर जब ये 3 बजे गिरा तो यहाँ पे हम लोग को अच्छे खासे प्रॉफिट्स हुए। फिर हम लोग ने थोड़ी सी अपनी ना पोजीशन कम रिस्क ले ली, हम लोग की जो स्ट्राइक प्राइस थी उससे थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गए, कम एलटीपी ली, हाउएवर लॉट्स बढ़ा दिए थे क्योंकि मार्केट का एक चीज समझने की कोशिश करिए, ये जो मार्केट अभी चल रहा है, मार्केट ये अच्छा खासा गिरा, फिर उसके बाद अब ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये जो फॉल आया है या ये भागा, ये सारी हेल्दी चीज हैं। अभी इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब ये समझिए 18,000 फिर से एक इंपॉर्टेंट लेवल है सबसे पहला प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो अब इसको यहाँ पे जाए कोई बात नहीं, बट इसको यहाँ सस्टेन कर जाना चाहिए और वहां पे शुरू कर देना चाहिए। तो दो चीज समझिए, 18,000 ये सस्टेन कर जाएगा तो अच्छी बात होगी, ये कहीं भी खुले अभी वो डिस्कस करेंगे कहाँ खुलेगा, बट ये अगर अब ये 250 के आसपास तोड़ा तो सीधे 500 के आसपास चला जाएगा, जो ये नेक्स्ट टारगेट है 450 से 500 वहां तक इजीली चला जाएगा। तो एक समझने की चीज यहाँ पे कोशिश करिए कि 18,500 एक अभी नेक्स्ट टारगेट हो जाता है। मार्केट अभी भी ऐसे नहीं है नंबर की नीचे गिर जाएगा। इस वजह से जब ये फॉल आया था कल, तो हम लोग ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था, अच्छी खासी एलटीवी भी कट गई थी क्योंकि हम लोग के थोड़ा सा बायस्ड हैं, हम लोग अभी भी कॉल सेल पर हैं क्योंकि नंबर्स वैसे बने। हाउएवर अगर मैं बताना चाहूँ कि जनवरी या फिर फरवरी में कैसा सीन है, अब नया साल और नया मंथ भी शुरू हो रहा है, तो मार्केट एक बार को यहाँ पे हवर करे या कुछ भी करे, अभी ओआई में सही से देखेंगे, हवर बहुत हाई लाइकली चांसेस है 18,500 के ऊपर चला जाएगा। एंड नेक्स्ट टारगेट 19,000 के आसपास हो सकता है निफ्टी का, वो ज़्यादा चांसेस है रादर देन नीचे के। अगर हम ऑप्शन चेन का एक्शन देखेंगे तो ऑप्शन चेन का भी अगर एक्शन देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखने की कोशिश करिए, 18,200 तो बहुत अच्छी खासी रेजिस्टेंस है, 18,300 अच्छी खासी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट अब सीधे 17,800 के आसपास बन रहा है। 18,000 पे नेगेटिव गए हैं, पर 18,000 पे यहाँ पे भी कम्पिटेटिव ओआई नहीं है, इनको एक दिन लगेगा यहाँ पे कम्पिटेटिव ओआई बनाने में सबसे पहला, पर अगर जाता है तो 17,800 तक जा सकता है। तो अगर मार्केट को गिरना होगा तो हाई लाइकली चांसेस ये कि 18,000 तक गिर सकता है, यहाँ पे थोड़ा हवर करके एक बार 17,800 टच करके वापस ऊपर आ जाए, ये हाई लाइकली चांसेस है। 17,500 पर भी अब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम कॉल साइड देखेंगे तो कॉल साइड से प्रेशर नीचे की तरफ है, तो हाई लाइकली चांसेस है अभी प्रेशर नीचे की तरफ है, ऐसे नहीं कि मार्केट गिर जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए ये सारा प्रोबेबिलिस्टिक डेटा है, तो फिर मार्केट यहाँ पे नंबर्स बना रहा है ऑप्शन सेलर के हिसाब से, ज़्यादातर हम ये देखते हैं, और यहाँ दूर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वीकली डेटा के हिसाब से थोड़ा प्रेशर नीचे का है। हाउएवर क्या ऐसा सीन बन रहा है कि मार्केट गिर जाएगा और
अभी नहीं दिख रहा है वो, अगर सही से देखा जाए तो। क्योंकि अगर हम मंथली नंबर्स देखेंगे तो, अगर हम मंथली नंबर्स देखेंगे तो 18,000 अभी भी बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट हो सकता है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे ओआई हैं, जा नहीं रहे हैं। और 17,500 पे भी अच्छे खासे ओआई बना के रखे हुए हैं। यहाँ पे आप देखने की कोशिश करिए, 18,200 पे भी अभी भी इससे ज़्यादा ओआई है। 18,300 का देखेंगे तब भी कुछ अब जाके ऑलमोस्ट बनाने की कोशिश की है सबसे पहला। तो एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, मार्केट इतने दिन नीचे रहा तब भी यहाँ पे प्रेशर आ नहीं पा रहा है मंथली साइड पे। तो एक ये हो सकता है, थोड़ा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नीचे क्लीनली नहीं जाने वाला, इतना ध्यान रखिए। नीचे जा रहा है या गैप डाउन खुल रहा है तो ऊपर आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ऑफ कोर्स अभी कॉल सेल पे प्रेशर नीचे की तरफ है, बट ये कभी भी बदल सकता है, ये ध्यान रखिए। मार्केट नीचे गिर सकता है, बट हाउएवर हाई लाइकली चांसेस है कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है। अभी अब जो भी डिप आएगी वो अगेन फिर से बाय द डिप मार्केट ही है, इतना समझने की कोशिश करिए। हम थोड़े बायस्ड इसलिए क्योंकि जनवरी के डेटा में बहुत ज़्यादा पुट सेल बना के रखे हुए हैं इन लोगों ने। अगर मैं आपको फेब एंड का भी डेटा दिखाऊंगा तो फेब एंड का डेटा में भी, जो भी आप मंथ एंड का डेटा देखेंगे, यहाँ पे एक अच्छे खासे कम्पिटिटिव ओआई बनाए जा रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है मार्केट 18,000 के नीचे गिरे। नो डाउट मार्केट 18,000 के नीचे गिरेगा, बट उसी दिन या एक दो दिन में फिर से रिकवर कर जाएगा। तो मार्केट जब भी 18,000 के पास है, जैसे फिर से अभी आ गया क्योंकि 18,200 से फिर से 100 पॉइंट फॉल आ गया, तो यहाँ पे अपनी रिस्क कम कर लीजिए। पुट सेल या कॉल सेल आपको जिस डायरेक्शन में ट्रेड करना है अभी करिए। 18,000 एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, ये एक बात समझने की कोशिश करिए। अगर हम वीकली डेटा भी देखेंगे तो वीकली डेटा में बहुत सिंपल सी चीज़ देखने की कोशिश करिए। ये जो पिछले हफ्ते इतना सारा गिरा था, वो इस हफ्ते जो ट्रेड हुआ था वहाँ पे 50% से ज़्यादा रिकवर कर गया मार्केट। तो जब 50% से ज़्यादा रिकवर कर जाता है मार्केट, तो फिर इस कैंडल की इतनी वैल्यू नहीं बचती है। हाउएवर ये जो लेवल है जहाँ पे लोग ने लो लगा के रखा था 17,800 के आसपास का, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल बन जाती है। क्योंकि अब यहाँ से मार्केट अगर 17,800 तोड़ दिया तो फिर एक 17,000 तक आ सकता है मार्केट, एक अच्छा खासा। और इधर से रिवर्सल लेने के चांस होंगे अगर हम वीकली प्राइस एक्शन देखेंगे तो। हाउएवर ये जो कैंडल नीचे आई फिर उसके बाद 50% रिकवर कर गई, तो ये फटाक से रिकवर करिए, थोड़ा नीचे जाके ऊपर नहीं आई है। तो इसमें दो चीज़ें हो सकती है, यहाँ पे एक बार को थोड़ी इनसाइड कैंडल बना दे फिर ऊपर जाए तो एक हेल्दी अप मूव के चांसेस हैं। हाउएवर कुछ ज़रूरी नहीं है ऊपर जाके थोड़ा नीचे आया है, थोड़ा सा नीचे जाके फिर वापस से ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। ऑप्शन चेन स्ट्रांग बनी हुई है पुट सेल की तरफ, इस वजह से हम लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। हाउएवर दो तीन चीज़ें ध्यान रखिए, हम भी अभी कॉल सेल पर हैं, मार्केट का प्रेशर नीचे की तरफ है। हाउएवर जब भी रिवर्सल आएगा तो हम लोग हिचकिचाएंगे नहीं अपने कॉल सेल हटा के पुट सेल और बुलिश जाने को। अगर हम मंथली डेटा भी देखेंगे तो मंथली डेटा भी यहीं पे कहीं बंद हुआ है जहां पे मार्केट बार बार आ रहा था। तो देखिए मार्केट 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार मंथली क्लोज यहाँ पे दिया हुआ है 18,100 के आसपास। तो फिर ये दिस 18,100 वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, बार बार ऊपर से नीचे आए जा रहा था। जब भी ये टच करा था फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर जब इसने एक बार तोड़ा तो एक्चुअल में अगर प्राइस एक्शन देखेंगे इसका नीचे आना बहुत ही हेल्दी चीज हो जाती है। हाउएवर इसको 18,000 प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए, 18,100 से 18,000। तो फिर नेक्स्ट टारगेट सीधा मंथली बेसिस पे 19,000 20,000 तक आराम से जा सकता है। मार्केट बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था, मार्केट ने बहुत अच्छा खासा तोड़ा, ऑलमोस्ट एक साल का इसने ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने। फिर ये नीचे आया है तो ये बहुत हेल्दी चीज होता है क्योंकि ये रीटेस्ट कर रहा है 18,000 और 18,100 को, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउएवर मार्केट यहाँ पे एक दो महीना शायद ले ले, यहाँ पे वॉलेटाइल हो जाए, जैसे जैसे नंबर बनेंगे हम आपको बताते जाएंगे। हाउएवर बहुत लाइकली चांसेस अगर ये डिफेंड कर गया तो फिर आप हाईली बुलिश हो सकते हो, 19,000 तक तो एटलीस्ट मार्केट जा सकता है। यहाँ पे अगर देखेंगे भी तो 18,000 से लेते 16,000 की एक रेंज बनी हुई थी। यहाँ पे भी अगर हम रेंज बनाने की कोशिश करेंगे तो मार्केट में एक यहाँ पे अच्छी खासी रेंज चल रही थी, तो ये रेंज तोड़ेगा, ये कुछ 1,000 1500 पॉइंट की है। तो मार्केट अभी थोड़ा सा ऊपर का मोमेंटम अच्छा खासा बचा है, 19,000 तक के आसपास, 19,500 तक के आसपास का है मोमेंटम। थोड़े से हम लोग ऊपर की तरफ बायस्ड हैं, तो उस वजह से ये सारी चीज़ें हम ऐसे बता रहे हैं।
मार्केट के बहुत ज़्यादा हाई लाइकली चांसेस है मार्केट एक ऊपर की तरफ जा सकता है। अब नया साल शुरू हो रहा है तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। 2020 और 2021 में हम लोग का ब्रांड का रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा हुआ था। मैं ट्रेड कुछ 2007-8 से शुरू किया हूँ, 2017 से थोड़ा ज़्यादा मैं डीप हो चुका था एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर के हिसाब से। लास्ट 2 साल जो थे 21 और 22, कुछ 1.5-2 साल हम लोग ने ब्रांड पे थोड़ा सा कम ध्यान दिया था। हम लोग की टीम को पूरा सा एक कंसोलिडेट हो ताकि हम लोग एक ट्रेड अच्छे से कर सके, ताकि हम लोगों को सिखा सके कि रिस्क मैनेज कैसे कर सकते हैं, जो भी हम लोग ने लास्ट 5 से 6 साल में सीखी चीज़ है। इस वजह से ब्रांड पे थोड़ा सा कम ध्यान था। इस साल हम लोग का है कि हम लोग ब्रांड पे भी ट्रेडिंग पे भी अब नेक्स्ट नए अच्छे गोल्स बना के रखे हैं। जैसे जैसे आगे हम आपको प्लान बताते जाएंगे, नया नया कंटेंट डालते जाएंगे, फ्रीक्वेंट हो जाएंगे। बट थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ हैप्पी न्यू ईयर। एंड जैसे जैसे नंबर्स चेंज होंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।